नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। एसटीटी के अभ्यर्थियों ने 4 तारीख को आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में हमारे साथ कुछ एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोगों ने ऐलान कर दिया है 4 तारीख को आमरण अनशन पर बैठने वाले, सरकार नहीं सुनती है, उसके बावजूद फिर आप लोग क्या करेंगे? सरकार यदि 4 तारीख को हम लोग आमरण अनशन को यदि नहीं सुनती है तो हमारे जैसे के साथी अनिल भाई ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो नीतीश कुमार जी हम 30,675 विद्यार्थियों को इच्छा मृत्यु दे या हम लोग आत्मदाह करेंगे। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग एमएड, बीएड और एसटीटी के मेरिट से परीक्षा पास करके हम लोग आ गए हैं। जब रोजगार देने की बात आई तो हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि फेल और पास दोनों बराबर है। ये कैसे हो सकता है? ये हम होने नहीं देंगे। और 4 तारीख के पटना की ऐतिहासिक धरती पर हम इस पाटलिपुत्रा के धरती पर दिखाएंगे कि नहीं, हम लोग ही मेरिट के असली हकदार हैं और हम लोगों को ही शिक्षा व्यवस्था में टीचिंग की भूमिका मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप 9,000 हाई स्कूल +2 विद्यालय खुल गया है, उसमें एक भी टीचर नहीं है। सरकार, अगर आप घूम के देख लीजिएगा, गांव में विजिटिंग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिसमें गाय और भैंस बंधी हुई मिल जाएगी और वहाँ पे टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? मैं शिक्षा मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन पर ही राजनीति क्यों करते हैं? नीतीश कुमार जी, आप एजुकेशन पर राजनीति क्यों करते हैं? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। इसलिए हम मेरिट को न्याय दीजिए और 30,675 जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन लोगों को तत्काल बहाल कीजिए। आप हमें नौकरी मत दीजिए, हमारा विज्ञापन को फॉलो कीजिए। हमारा विज्ञापन ही गीता और कुरान है। हम इसको देखकर अपने जीवन का 3 साल समय दिया और इस परीक्षा को रात रात दिन करके एक करके पढ़ाई करके पास किया। बीपीएससी जैसे टॉप एग्जाम को हमने क्या किया, कंडक्ट किया और पास किया। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है। शिक्षा मंत्री जी के पास हम लोग पिछला संडे को मिले थे तो उन्होंने ऐसा हम लोग के साथ व्यवहार किया जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हम लोग को देखते ही बढ़ गया। क्या हम लोगों ने गुनाह कर दिया है? हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। हम लोग को नौकरी चाहिए और हम लोगों को विज्ञापन चाहिए। नहीं तो हम लोग 30,675 जो विद्यार्थी हैं डिजर्विंग कैंडिडेट, वो मुख्यमंत्री जी को एक लेटर के जरिए इच्छा मृत्यु हम लोग मांगेंगे। इनके पास आते हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं? आपके साथी तो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। अगर कह रहे हैं सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो इच्छा मृत्यु ले लेंगे। अगर सरकार यही चाहती है तो अब उनको कहना चाहती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इतने दिन से अगर हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो वो उस पर कुछ भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उस बात पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लास्ट स्टेज क्या होगा? यही होगा ना। तो हम उनके साथ हैं और हमारे साथ अनिल भाई बहुत ही एक अच्छे वक्ता हैं जो मेरिट वालों को सबको सामने में लाए हैं। और तो एसटीटी की महिला अभ्यर्थियों ने भी ऐलान कर दिया है, पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं आप लोग। बिल्कुल, हमारे खिलाफ जो कदम उठाया गया है उसमें आक्रोशित होना बहुत ही स्वाभाविक है। और मैं अपने संजय सर से, जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि सर ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि हैव पेशेंस। मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ पेशेंस? 3 साल से हम पेशेंस ही दिखा रहे हैं और अब हमारे पेशेंस की लिमिट पार हो चुकी है। अब आप बताइए कि आपने जो हमें करने पे मजबूर कर दिया है वो सही है या गलत? आज आप बिहार के बच्चों को हम यही सिखाएंगे कि बच्चों आप मेरिट में मत आना, आप नॉन मेरिट ही रहो, क्योंकि यहाँ पे मेरिट इज इक्वल टू नॉन मेरिट है। आईआईटी में टॉप करने वाले बच्चों को टॉप आईआईटीज नहीं देकर बेकार के कॉलेजों में भेजा जाएगा, क्योंकि और जिन्होंने मेरिट जो टॉप रैंकर्स नहीं है उनको आईआईटीज में भेजा जाएगा, क्योंकि ये बिहार का ये नियम है कि मेरिट इज इक्वल टू नॉन मेरिट। मैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सर क्या जाता अगर आप अपने सिर्फ एक स्टेटमेंट को, जो आपने गलत स्टेटमेंट दिया था कि जो 24,000 लोग थे वो क्वालिफाइड और इन मेरिट कैंडिडेट थे और उनकी नौकरी पक्की थी, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। अगर आप, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप ब्रह्मदेव नहीं है जिनकी कही हुई बात लकीर है। आपने गलत स्टेटमेंट दिया था। आप अगर आकर सीधे सीधे अपने ये बात को आप एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हमने गलत स्टेटमेंट दिया था, एक्चुअली में वो लोग मेरिट इन मेरिट स्टूडेंट थे और उनकी नौकरी पक्की थी, तो कोई विवाद खड़ा होने का सवाल ही नहीं होता था। ये सारी चीज़ें सुनियोजित है और हम इसके खिलाफ अब आंदोलन में हैं और अपनी जीत को हासिल किए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इनके पास आते हैं, तो मतलब 4 तारीख को आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ जाना है? हाँ बिल्कुल, सरकार से हमें लड़ना ही होगा, क्योंकि सरकार बिना लड़े तो देने वाली है नहीं। अगर देना होता तो ये सब कंडीशन ही नहीं अप्लाई होते, ये कंडीशन ही नहीं अप्लाई होते। सरकार तो बहाली को फंसा दे। अपना ये स्टेटमेंट देकर अगर उसी दिन क्लियर कर देते कि ये मेरिट का है और मेरिट वाले ही इसमें जाएंगे, जो मेरिट से बाहर है उनको नहीं लिया जाएगा, तो ये कंडीशन ही आज नहीं होता। आज हम लोग सड़क पे क्यों हैं? तो चलिए
महिला अभ्यर्थियों ने भी ऐलान कर दिया है, पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रोशित है और इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 4 तारीख को सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। आप देखते हैं कि 4 तारीख को क्या होता है, ये लोग इन लोगों की बात मानी जाती है या सरकार अपनी जीत पर अड़ी रहती है। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।